जिस दिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, स्टेट को बाइफरकेट किया गया, केजरीवाल जी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी को। लेकिन कश्मीर की वजह से ही 2019 के बाद ये माहौल बना है, कश्मीर के वोट की वजह से, कश्मीर के लीडर्स की वजह से। उसका जिम्मेदार आप केजरीवाल को मत ठहराइए। आप कह रहे हैं जो आर्टिकल 370 हमने सुन लीजिए हमने सरकार भी बनाई है मगर सरकार में नहीं है। फिर तो महबूबा जी ने भी बोला था कि इस जम्मू कश्मीर को सबसे बेहतर मोदी जी ही बना सकते हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में इस जम्मू कश्मीर को देंगे। आपको उसकी बात का बुरा इतना लगा तो राजनाथ सिंह जी के साथ में बैठकर जब 16 साल के बच्चे को पीटा जाता है या गोली मारी जाती है तो बोला जाता है टॉफी या दूध लेने के लिए। अरे ये तो देख के अरविंद केजरीवाल तो कभी कश्मीर आए ही नहीं है। खास करके कश्मीर के लोग जिम्मेदार है, जम्मू का नहीं, क्योंकि कश्मीर से सरकारें बनी, कश्मीर से जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बनाया गया और कश्मीर से ही इस जम्मू कश्मीर का नरसंहार हुआ। आप ये मेरी बात नोट कर लेना, आप जम्मू के लोगों पे दोष मत डालना। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन तो फिलहाल साइन डाई ही कर दिया गया था, लेकिन आखिरी जो 3 दिन है वो जिस हंगामे के बीच चले, लेकिन इसमें एक खास बात हुई। मीडिया टर्मिनोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि एक नए पोस्टर बॉय की तरह कोई ना कोई होता है। इस बार ऐसा हुआ कि मीडिया के लिए सबसे अहम जो शख्स था वो महराज मलिक थे। मुद्दे असेंबली में हूँ या ना हूँ, लेकिन बाहर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहा। महराज मलिक साहब, जब आखिरी दिन मैं वहीं पे था, पीडीपी वर्कर्स के साथ हुआ कुछ, फिर बीजेपी एमएलएज के साथ हुआ और उसके चलते पूरी असेंबली के अंदर ही सेंट्रल हॉल में जिस तरह का हंगामा हुआ, मुझे लग रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है। और बदनामी इतनी ज़्यादा कि असेंबली में हम लोगों को जिसके लिए भेज रहे हैं उसकी बजाय वहाँ पे अखाड़ा बना हुआ है और फिर उसका सारा दोष जो है वो महराज मलिक पे डाला गया। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप इन लोगों को आज भी पूछेंगे बोलेंगे कौन महराज मलिक, और जिन लोगों को महराज मलिक के बारे में पता ही नहीं है तो फिर उन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। वो झूठ भी इतना बोलते हैं ना, मतलब लोगों को लगता है सच में कोई किसी को जानता ही नहीं है। बहरहाल ये मजबूरी है, ज़रूरत है, क्योंकि हाउस के अंदर राजनीति होती है। जैसे चुनाव के अंदर एक दूसरे को से वोट कैसे लेने वो, लेकिन हाउस के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाउस एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी में जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल है, जिसमें तमाशा हुआ। अगर कश्मीर की मीडिया हो, कितनी मीडिया होती है अंदर हाउस के अंदर, कितनी, आप मुझे कोई एक आदमी बता दे कि महराज इन 3 दिनों में किसी भी हाउस के अंदर प्रोसीडिंग के अंदर कभी भी मुंह खोला हो। मैंने नहीं खोला क्योंकि मैं जानता था इनका इंटेंशन क्लियर है कि ये जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पे बात नहीं करेंगे। मैं खामोश रहा। हाँ, बाहर में बोला क्योंकि जब हाउस प्रोसीडिंग ख़त्म कर देते थे, वहाँ से निकल जाते थे, तो बाहर तो बोलना था, क्योंकि अगर हाउस के अंदर मैंने कुछ बोला है या मैंने हंगामा किया है, मेरी वजह से हाउस भंग हुआ है, मैं मानूंगा। लेकिन अगर हाउस भंग करने वाले वो बाकी एमएलएज हैं जो खुद को लीडर मानते हैं, तो महराज का क्या कसूर है कि उसने बाहर आकर बोला। और क्या बोलता, मैं तो बार बार यही दोहराता रहा। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखिए मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलूँगा। कोई एक आदमी भी उठाकर दिखाए मुझे कि 7 से 9 तारीख तक मैंने बीच में हाउस के अंदर कभी भी मुंह खोला हो, सिवाय एक दिन के जब मेरे पे इन्होंने हमला, और वो भी मैंने 2 बातें की थी जब आखिर में वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा था। जिस वक्त हाउस की प्रोसीडिंग ख़त्म हो रही थी उस वक्त मैं खड़ा तो मैं पहले था, लेकिन बोल मेरे उस वक्त निकले। मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाइए, मेरे से ज़्यादा तो समझदार ये है, मेरे से ज़्यादा वर्ग के लोगों ने मैंडेट तो इनको दिया है, एनसी को है, बीजेपी को है। मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ और फिर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी बात में अगर इतना वज़न है तो ये जाहिलों की जमात कम क्यों पड़ी जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने के लिए। अगर इतनी ताकत से मैंने इतना हंगामा किया, मैं अकेला था, लेकिन ये तो इतने लोग थे, तो जम्मू कश्मीर के मसलों का हल ये लोग नहीं कर सकते थे। 10 लोगों की आवाज़ क्या मुझसे कमज़ोर पड़ गई? लेकिन जहाँ पे हंगामा शुरू हुआ, जब आपने मुफ्ती सईद साहब के बारे में कुछ कहा, जो भी उस वक्त अल्फाज थे, मैं भी उसी बाइट में था। वो बाइट मैंने भी करी थी, हम 4 लोग वहाँ पे थे। उसमें उन्होंने आपसे पूछा था कि पीडीपी ने कुछ कहा। हाँ, तो आपने कहा जी नहीं, ये सवाल मुझे क्यों पीडीपी ने कुछ कहा एनसी के लिए, मुझे क्यों? अरे मुझे वो पूछो ना कि आप चुन कर आए। जब उन्होंने कहा कि पीडीपी, मुझे तो पता ही नहीं था उमर अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर है, मुझे तो ये भी नहीं पता है वो टूलिप गार्डन में था, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसने उस आदमी के साथ फोटो उठाए हैं जिसने ये बिल लाया है। अब मुझे ये तकलीफ होती है कि उनके सवाल मुझ पे क्यों लादे जा रहे हैं। अरे उनके सवाल उनको पूछो, और जो आदमी पूछ रहा है उसको हक ही नहीं है। ये मैंने क्या गलत बोला?
टूलिप गार्डन में क्यों है? अरे तुम्हारा क्या काम है? तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? कौन से झंडे गाड़ दिए? ये तो मैंने उमर साहब को भी बोला, उन्होंने कहा क्या मसला हुआ? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था आप उधर हैं टूलिप गार्डन में। मुझे इन्होंने पूछा तो मुझे जब पता ही नहीं था तो मैंने उनको बोला आपको पूछने का अधिकार ही नहीं कौन क्या है कहाँ है, लेकिन मुझे तब पता ही नहीं था तो उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने उसका रिएक्शन दे दिया कि मुफ्ती से। लेकिन जो गुजरे हैं ना ये कुरान में, जब आप अभी कह रहे थे ना हमसे पहले आप जिनके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, ये कुरान भी है जो गुजरे हैं उनके। अबू जहल गुजरा हुआ है, सुनिए मेरी बात, अबू जहल गुजरा हुआ है, फिरौन गुजरा हुआ है, वो भी दुनिया से निकल गए। फिरौन, हामान, शद्दाद ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो वो मरा हुआ गोड से नहीं है, गोड से गुजरा हुआ नहीं। आप बोलोगे नहीं उसको नहीं बोलना है, गुजरा हुआ मतलब मरा हुआ, मरा हुआ मतलब मरहूम, अपना अपना तरीका है यार। आप जबरदस्ती डेड या उसको क्या बोलेंगे, ऑनर के लिए क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ऑनर के लिए क्या बोलते हैं? डेड को इंग्लिश में ऑनर के लिए मतलब अगर ऑनर देना हो, पास्ट अवे। अरे 5 डबे भी हुआ वही मतलब कुछ और ऑनरेबल फलाना बोलते हैं ना। अरे सिंपल मर गया, मैंने भी उतना ही बोला है, ज़्यादा मैंने नहीं बोला है। अलबत्ता जिन लोगों को लगता है मेरी दुआ से वो शिफा पाएगा या जन्नत में जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने अमालों की वजह से इंसान वहाँ जन्नत में जाएगा, अपने अमालों की वजह से जहन्नम में जाएगा। और ये ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए जन्नत है और उनके लिए ही जहन्नम है, नहीं। हर इंसान ने अपने अमाल का हिसाब देना है। और कब्र में किसी की दुआ, जब इंसान मर गया तो फिर दुआ की उम्मीद मत रखना। दुनिया के अंदर बेहतर करो, पीछे दुआओं की उम्मीद मत रखना, क्योंकि अपने दादों को कभी याद नहीं करते ईद के दिन। ईद के दिन खुशी होती है, रोज़ों में अपनी फिक्र होती है, मुझे अपनी जाब दे दे, मेरा अपना कुछ कर। किसी को किसी के लिए दुआ नहीं निकलती है। तुम मरने के बाद ये उम्मीद करोगे कि मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। वो उधर से नीचे ये दुआ करते हैं लोग, शुक्र करो मैंने लोगों की दिल की बात है। दुआ ये करते, पूछना किसी कश्मीरी को मुफ्ती सईद के लिए दुआ क्या करोगे, बोलेंगे उधर से भी नीचे ही जाए। अगर नहीं बोलेंगे जो मर्जी, पूछ लो किसी को, अरे उसके लिए क्या जन्नत की दुआएं करेंगे? क्या बात कर रहे हो यार आप। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के साथ भी अगर राब्ता होगा ना तो बोलेंगे नीचे ही, ऊपर नहीं। और मुझसे क्यों बोल रहे हो? जिसने मुझे इस हालात में लाकर खड़ा किया। किस हालात में? अरे सरकार होते हुए भी हम सरकार में नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो यूटी है, अरे आप कह रहे हैं जो आर्टिकल 370, हमने सुन लीजिए, हमने सरकार भी बनाई है मगर सरकार में नहीं है, सरकार में नहीं है। आप नहीं देख रहे माहौल जम्मू कश्मीर का, और आप कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती सईद साहब को खराज तहसीन क्या करूं, क्या करूं? मैं दो बातें बता दूं। जिनके साथ आप हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप उनको जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे हैं। किसने नहीं दूसरा कहा? मैं पूछ रहा हूँ, दूसरा मेरा सवाल है, जिस दिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, स्टेट को बाइफरकेट किया गया, केजरीवाल जी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी को। फिर तो महबूबा जी ने भी बोला था कि इस जम्मू कश्मीर को सबसे बेहतर मोदी जी ही बना सकते हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में इस जम्मू कश्मीर को देंगे। आपको उसकी बात का बुरा इतना लगा तो राजनाथ सिंह जी के साथ में बैठकर जब 16 साल के बच्चे को पीटा जाता है या गोली मारी जाती है तो बोला जाता है टाफी या दूध लेने के लिए। अरे ये तो देख के अरविंद केजरीवाल तो कभी कश्मीर आया ही नहीं है, उसने तो कश्मीर देखा ही नहीं है। अरे जिन्होंने आंखों देखा है, जिन्होंने खून की होली खेली है, आप उनकी चीज़ों को छुपाने के बाद एक ट्वीट पे अगर कश्मीरी जज्बात को देखते हैं तो मुझे लगता है आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के हालात ऐसे थे। अरविंद केजरीवाल को भी पाकिस्तान का एजेंट बताया जाता था। अगर शायद उस वक्त देखिए उसके वोट से ना टूटना था ना जुड़ना था। हाँ, अगर शायद कहीं उनके वोट से ऐसा वैसा होना होता तो शायद मैं भी सोच, जैसे अखिलेश यादव ने वोट नहीं दिया, कांग्रेस ने वोट इस वक्त बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त इन्होंने 370 को तोड़ा उस वक्त वो मेजॉरिटी में, आज तो 5 का साथ भी मिला ना। 2019 में उनको किसी के साथ की भी जरूरत नहीं थी, बीजेपी अकेला ही काफी थी। आपको पता है 2019 में बीजेपी अकेला ही काफी थी। आज तो वक्फ को तोड़ने के लिए 5 ग्रहों का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, अखिलेश यादव अगर आज वोट दे भी देता तो कोई फर्क नहीं था, नहीं दिया तो भी फर्क नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी में वो लोग जो है उस बिल को पास कर गए थे। कहने का मतलब ये है, आप उसके साथ इसको मत जोड़िए। आप ये देखिए कि वो हालात जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर देखे हैं उससे बेहतर उसकी अक्कासी कौन कर सकता है। अरविंद केजरीवाल अगर कश्मीर आया होता तो मैं उसको बोलता, उसको बताया गया कि देश के अंदर ऐसे हालात हैं, ये कश्मीर की वजह से बन रहे हैं, हम वहाँ 370 तोड़ेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, नौजवानों का कत्लेआम बंद होगा, पुरअमन माहौल होगा। हर कोई चाहता है शांति बनी रहे। उसने शांति के लिए, माहौल को बेहतर करने के लिए वोट दिया।
किया, और जो वहाँ मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया पूरे देश के अंदर, मैंने तब भी कहा, अब भी कहा, हमें हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, चाहे 370 हो या वो हो। और इसके अलावा पहले IPS थे, पहले भी IAS थे, पहले भी यहाँ हिंदुस्तान के बैंक काम कर रहे, यहाँ पर था कुछ नहीं, सिर्फ ज़मीन और नौकरियों की बात थी। अब डोमिसाइल हो गया, अब कश्मीर के अंदर माहौल हो गया। अब इसका जिम्मेदार अगर अरविंद जी केजरीवाल जी हैं, तो मुझे नहीं लगता है फिर जम्मू कश्मीर के लोग सक्षम हैं आगे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल। लेट्स एग्री ऑन डिसएग्री बहुत सारे पॉइंट्स पे, वरना लंबा जाएगा और आपको कहीं पे जाना भी है। अगर आप लेकिन नहीं, अगर आप फिर ये बार बार कह रहे हैं ट्वीट से ये सारा मामला हुआ वो अरविंद केजरीवाल की वजह से, तो फिर मैं समझता हूँ फिर मेरा जो है वक्त है अभी और लगे। सुन लीजिए, लेकिन अगर जिन्होंने खुद कहा था मोदी जी के बगल में बैठकर कि हम जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल मोदी जी के हाथों में देखना चाहते हैं, तो फिर अगर उन लोगों को छोड़कर आप सवाल मुझसे करेंगे तो मैं यकीनन सबसे ही करेंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग आम आदमी पार्टी। इसमें एक काम है, बट वन थिंग इज बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग आम आदमी पार्टी, सो फॉर श्योर आपसे आम आदमी पार्टी का ये बात। फिर आपने कहा एनसी भी बराबर, इससे ज्यादा, अरे हमने तो खाली ट्वीट किया, जिन्होंने घसीट के घरों से इसको मतलब इस किस्म का माहौल बनाया, आपने तो उनको भी 42 सीटें दी, आपने उनको भी 28। आप तो गुनहगार हैं। केजरीवाल को कौन बोल रहा है फिर? कश्मीर का हर वो आदमी गुनहगार है जिसने वोट दिया है। क्या बात कर रहे हो आप? ये बात मत बोलिए आप, वो आदमी गुनहगार है। गुनहगार वहां पर इंसान खुद है और अपनी ये मानो कि हमारी गलती है, हमने गलतियां की हैं। अगर अच्छे लोग चुनाव में खड़े हुए होते, खुलासा करूंगा आज नहीं, आज अगर मैं खुलासा कश्मीर पे कर गया ना, तो यकीनन एक वबाल आएगा। मैं नहीं चाहता हूं जिस दिन मेरे लोग सक्षम होंगे ना, सक्षम, अगर ट्वीट पे इतना वबाल करते हैं तो हकीकत सुनने के बाद तूफान आएगा। मैं नहीं बोलूँगा, फिलहाल इतना मैं बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके कश्मीर के लोग जिम्मेदार है, जम्मू का नहीं, क्योंकि कश्मीर से सरकारें बनी, कश्मीर से जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बनाया गया, और कश्मीर से ही इस जम्मू कश्मीर का नरसंहार हुआ। आप ये मेरी बात नोट कर लेना, आप जम्मू के लोगों पे दोष मत डालना। आप सुन लीजिए, पहली बात ये कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, उसका इतिहास अलग अलग लोगों ने लिखा है, वो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मेरा वजूद 90s में हुआ है, 90s में हुआ, मुझे क्या पता तब क्या था। ठीक, ये जो मुफ्ती सईद की बात है, ये मैंने आंखों देखा है, ये मेरी आंखों ने देखा है, इस इतिहास का गवाह मैं खुद हूँ। रही बात अरविंद केजरीवाल ने वोट दिया, वो एक नेशनल लीडर है, ठीक, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर उसका वजूद होता है। आप मुझे बताओ कि पार्लियामेंट तक वो मसला कैसे पहुंचा? उसने तो वोट दे दिया, मगर उस पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने वाला, यहां से वहां तक लेने वाला कौन? आप मुझे ये बात बताना। उसका जिम्मेदार कश्मीरी अरविंद केजरीवाल को ठहराएगा या जम्मू कश्मीर? अरे सुन लीजिए, सुन, आप जवाब में सुन, नहीं मैं वोट दिया, अब दोनों, अरे सुन, नहीं मेरे से मैं बताऊं, वोट हमने दिया। अरे भाई, हमने किनको दिया? हमने दिया तोड़ने के लिए, 370 को तोड़ने। किनको? अरे सुन तो लीजिए, भाजपा को। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये देश का एक हिस्सा है, ठीक है। देश के अंदर अगर किसी जगह पे कहीं पे माहौल की खराबी का अंदेशा हो, तो वहां पर हमें देश की बेहतरी के लिए किसी का भी साथ देना जरूरी है। मतलब वक्त के हालात को बेहतर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने कहा वहां पर आतंकवाद है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वोट डाला गया। उन्होंने कहा वहां आतंकवाद की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। ये बातें हुई हैं हाउस के अंदर। देखिए, आपके दिल के अंदर क्या है वो दूसरी बात। आप नहीं, तो दिल की बात ही नहीं कर रहा। अरे मैं अरविंद केजरीवाल मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि उन्होंने वोट दिया नहीं दिया। पार्लियामेंट में जो हुआ मैं तो उसके साथ भी नहीं हूँ। हालांकि उस वक्त भी आम आदमी पार्टी अपोजिशन में थे, वो तो गवर्नमेंट में थे भी नहीं, उनके साथ भी नहीं थे एनडीए के। जो उन्होंने ट्वीट कर इसको ऑथेंटिकेट किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ये तो उनकी साथी राय है। अब सुन, मत डालना, गलती से भी मत डालना, क्योंकि मेजॉरिटी में आप कश्मीर से होकर आते थे। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनता था, कश्मीर की सरकार बनती थी, कश्मीर के फैसले होते थे, ख्वाह जम्मू की बेहतरी के लिए भी होते थे। लेकिन कश्मीर की वजह से ही 2019 के बाद ये माहौल बना है, कश्मीर के वोट की वजह से, कश्मीर के लीडर्स की वजह से। उसका जिम्मेदार आप केजरीवाल को मत ठहराइए। अगर आप गहराई से इसको बारीकी से अगर मेरी बात पकड़ गए होंगे तो बात समझना, जिस दिन मौका मिलेगा खुलासा बड़े पैमाने पे करूंगा। और रही बात
आज के बाद भी हमें मुस्तकबिल को बेहतर करना है। हमने पास्ट को नहीं देखना है, हमने फ्यूचर को नहीं, हमने प्रेजेंट को फिलहाल, हम प्रेजेंट को देखें, ना फ्यूचर को ना पास्ट को। हम सिर्फ प्रेजेंट पे काम करें। हम प्रेजेंट पे काम करते ही नहीं है, हमें फ्यूचर भी निकल जाता है, पास्ट भी भूल जाता है, ना पास्ट को कुछ हासिल कर पाते हैं ना फ्यूचर को। हम प्रेजेंट पे काम करें। अगर हम प्रेजेंट पे काम करेंगे हमारा फ्यूचर भी बेहतर होगा और पास्ट को भी अच्छा करने की कोशिश। पास्ट को तो हम कर नहीं सकते हैं वैसे कुछ, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम बेहतर सोच सकते हैं। इन लोगों को बता दो, पॉलिटिक्स के मैदान में नौजवान चल कर आए और सिर्फ 40, 42, 50 नौजवान, अरे आ जाए ना, करें काम। एक आदमी तो चाहिए, महराज एक है 90 में, मेरे जैसे 40-50 और भेज दो, करेंगे काम, सिस्टम बदलेंगे ना। गरीबों को उनका हक दिलाएंगे, सड़कें बेहतर बनाएंगे, स्कूल बेहतर बनाएंगे, तालीम बेहतर देंगे, नशे को रोककर इंसानियत की बात करें। क्या गुनाह है? अरे धर्म भी सिखाता है। लेकिन बस राजनीति में नहीं आना है। फिर मेरा जब हंगामा करे तो लोगों को लगेगा नहीं, यही सबसे बड़ा जाहिल लोगों ने भेजा मुझे। जिन लोगों ने भेजा है ना, वो जम्मू कश्मीर की करीम है। जिस डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी से महराज आता है, उन लोगों ने जो फैसला किया है, अगर वो वक़्त पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया होता तो ये धांधली नहीं होती। मैं आखिरी 2 सवाल पूछूंगा। डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने कहा, जो इंडिपेंडेंट है, एनसी को सपोर्ट किया है, उन्होंने दूसरे दिन कहा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि ये आके यहाँ पे हंगामे करेंगे, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है। आप भी बाहर यही बात कर रहे थे कि भाई मैंने इस पे बात नहीं करी। लेकिन दोनों में एक फ़र्क ये है, जब आपकी मैं बात किसी से कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि महराज साहब जब भी आप अंदर बात कर रहे थे, आपने हमेशा फैक्ट्स पे बात की। आपने शराब पे बात की कि इतना बेचा गया, रेवेन्यू जनरेट कैसे कम हो गया, आपने और लोगों की बात की, आपने डेली वेजेस की बात की। बट फिर क्या ऐसे होता है कि कैमरा ऑन हुआ तो फिर आप जब जज्बात बोल रहे हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा उमड़ के आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अभी इंटरव्यू ले रहे थे जी, कुछ बातों पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे सामने वो चेहरा आता है, ठीक है, आप भी अभी आप नहीं समझेंगे। जब अपना खो जाता है ना तो आंखों से आंसू निकलते हैं। जब अपने की मौत हो जाती है ना, जिससे इंसान प्यार करता है, तो आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे भी टपका दे कोई, अरे टपका दे कोई। फिल्म की शूटिंग भी करनी हो तो उसे आंसू गिराने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। जब इंसान के सामने उन चीज़ों का चेहरा होता है ना तो दर्द होता है। जब दर्द होता है तो वो बाहर खुल के आता है। अभी मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया, लेकिन कुछ जगहों पे मेरा इंटेंशन थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि वो हालात मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ, और मुझे उनसे दुख जब होता है तो मेरे अल्फाज में वो दुख आता है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, नेचुरल है। आप इसको बोलेंगे ये बनावटी है, बनावटी नहीं है। ये बनावटी नहीं होता है, ये नेचुरल होता है। और जिसको बनावटी होता है ना, वो हिचकिचाता है, वो हिचकिचाता है, वो सोचता है मुझे बोलना क्या है, मुझे ये ठीक है नहीं है। वो आपको वीडियो के बाद भी बताएगा यार इसमें कुछ चीज़ें देखना, लेकिन नहीं, अपना फंडा ही नहीं है। मैं जो बोलूँगा दिल से बोलूँगा, दिमाग मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरी आंखों के सामने, मैं तो सिर्फ अक्कासी करता हूँ, मैं सिर्फ अक्कासी करता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। मैं देखकर बस अपनी ज़ुबान से बयान करता हूँ, यही महराज है। और ये आज का मामला नहीं है यार। देखो, अगर मेरे बारे में, मेरी सोच के बारे में, मेरी बातों को जानना है, मेरे गाँव आपको जाना पड़ेगा, मेरे लोगों से आपको पूछना पड़ेगा, मेरे दुश्मनों से पूछो आप, लेकिन जो दुश्मन, जो मेरे मुखालिफ है, जो मुझे मगर अच्छे से जानता है, जो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में जानता है, उसको पूछो आप बैठ के उससे। वो जो भी बोले मैं मानूंगा, चाहे वो मेरे मुखालिफ है, लेकिन मुझे जानने वाला है और बचपन से जानने वाला हो, बचपन से, वो आपको ज़रूर बताएगा। आप उससे सवाल करना, महराज अगर ऐसा बोलता है कि आज ही बोल रहा है या ऐसे पहले भी था। और ये मामला आज का नहीं। मैंने डीडीसी के टाइम पे भी आपसे एक बार बात की थी, मुझे तब भी मालूम था कि आप इतना तेज बोलते हैं। एक सवाल ये है कि अब जो है, कल से सोशल मीडिया पे एक बात बहुत चल रही है, मैं बस वो आखिरी, मुझे मालूम है आपको लेट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी ने अब महराज मलिक को नया चुनाव का लीडर बना दिया। नहीं, चुनाव किसने बोला? चुनाव? अच्छा, ये देश पे राजनीति की सोचेंगे हम चुनाव में घुसेंगे। मैंने तकरीर की है नहीं, वो शायद कंपैरिजन आपको आजाद साहब का कर रहे थे कि आजाद साहब यहाँ से निकले थे चुनाव रैली से। आप मेरी बात सुन लीजिए। जब अरविंद जी डोडा की सरजमीन पे आए थे, खुदा की कसम करके कहता हूँ, उस दिन जो मैंने स्पीच की है, मैं खुद उसे सुनता हूँ, मैं खुद उसे सुनता हूँ। अरे नहीं, मैं खुद उसे रोज सुनता हूँ। और जब मैं सुनता हूँ, उस दिन जो मुझे बोलना था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँ। खुदा की कसम करके कहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने वहाँ डोडा में जाकर क्या बोलना है।
और ये कोई प्लान्ड नहीं है, ना मैं कभी प्लान करके गया हूँ कि मुझे ये बोलना। और वो फिर कभी अगर मैं कोशिश कर भी गया ना, उसको मैं लिख के लेता हूँ और मैं वो भी अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ। यहाँ मैंने 2 अशार क्या लिखे थे, मुझे वो भी याद नहीं रहे क्या बोलने हैं, मतलब मैं नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन उस दिन की जो तकरीर है ना, वो मुझे खुद नहीं पता है वो क्यों और कैसे मुमकिन हुई। और जो बातें मैंने उसमें बताई हैं, आप सुन लेना, गौर से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। और जब मैं सुनता हूँ तो मैं उसकी तैयारियों में लगा हूँ, मैं तैयारियों में लगा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने सपने सोते हुए देखे, मैंने कोशिश की है, बाकी मैं ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ। देखिए, मैं जो बोलता हूँ ना, उससे किसको क्या होगा, कम से कम मेरा दिल कहना चाहिए मैं सच बोल रहा हूँ। मैं गलत किसी के साथ, और मैं कभी किसी मजलूम पे जुल्म नहीं किया हूँ और ना मैं करता हूँ। अपनी ताकत के नशे में आकर किसी को दबोचूंगा नहीं, जालिम के खिलाफ डट के लड़ता हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत रखता हो। ये खेल खेलते हैं मेरे साथ, इनको लगता है दुनिया की ताकत हमारे हाथ में है तो मजलूम को रौंदेंगे, लेकिन और ये तो खेल है, ये जालिम, ये मैंने सुना। आप भी अच्छा खेले कल। नहीं 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 नहीं, नहीं। बोल ही दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। आप भी अच्छा खेले। देखिए, किसी को नहीं पता था ऐसा होना है। आपके साथ क्या होगा आप भी नहीं जानते, अगर आप जानते तो अलग बात। आप जब आए थे ना मेरे से पहले सोच के, आप अगर मैं नहीं मिलता फिर क्या करते आप? ऐसा नहीं होता है, जो होना होता है वो आपको नहीं पता है, कल क्या होगा आप नहीं जानते। बस आज की फिक्र, अभी की। नहीं, मैं कल की प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कल के जो आपके फेवर में प्रोटेस्ट आए, डोडा के लोग आए। नहीं, मेरे फेवर में नहीं। मैंने कल भी कहा, हर आदमी को ईमानदार बनना पड़ेगा, हर आदमी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब ये बात खुशी की है कि शायद ये पार्टियां उनको मैंडेट नहीं देती, महराज तो देगा, मुफ्त में देगा, बिना पैसे के देगा। हमने कमाई नहीं करनी है, हमने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है। और हर फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में किसी को पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार उठेगा, लोग ईमानदारी से वोट देंगे। पैसा खर्च करके हम ना वोट लेंगे ना हम काम करेंगे। जो जिसके अहल होगा उसको खड़ा करने के लिए खुशी की बात है। मैं तो एमएलए डोडा का हूँ, मैं तो चाहता हूँ एक संगठन बने, एक ग्रोह बने। महराज अकेला क्यों लड़े इस ऐवान के अंदर? ये 89 लोग आएंगे भागड़ बिल्ले, तो ये हंगामा करेंगे। अरे हमारा ग्रोह होगा, अच्छा होगा, हम जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर दिखेंगे। मुझे इस बात की खुशी नहीं है, इसके लिए तो हमने 10 साल नहीं लगाए। यहाँ एक इंसान आज रेडी खोलेगा, 10 दिन नहीं चली तो बंद कर देता है। अरे मैंने 10 साल इंतज़ार किया और 10 साल लोगों को ये समझाया सियासत के अंदर ईमानदारी है। और आप बोल रहे हैं 10 साल लगाने के बाद मैं खुश हूँ। मैं खुश अभी नहीं हूँ जब तक मैं इस ऐवान में भर्ती नौजवानों की हो, ईमानदारों की हो और जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बनाने के बारे में बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।